आईफोन 14 लॉन्च हो चुका है, हर जगह ट्रेंड चल रहा है, हर जगह बातें हो रही है, लेकिन भाई साहब पुराने ही फोन को झाड़ पहुंच के सजा धजा के नया पेश कर दिया। नया तो उसमें कुछ है ही नहीं। इवन स्टीव जॉब्स की खुद की बेटी ने कमेंट किया है कि अरे क्या बता दिया ये। तो भैया बात ऐसी है कि वो आईफोन जिसको लेके अपन अमीर बनने का ढोंग करते हैं, क्या वो कंपनी खुद तो गरीब नहीं हो जाएगी? और अगर ये सेल इतनी बुरी तरह से गिर रही है तो भैया इसका एप्पल को नहीं पता क्या? एप्पल क्या सोच रहा है, एप्पल क्या कदम उठा रहा है, और एप्पल के कदम उठाने से क्या बाकी कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को फर्क पड़ेगा, या सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको और हमको फर्क पड़ेगा? जानते हैं ये पूरी कहानी इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। तो ये जानने से पहले कि आईफोन की सेल गिर क्यों रही है, एक बार आईफोन का गौरवशाली इतिहास देख लेते हैं कि भैया आईफोन की सेल आई क्यों थी, इतना डिमांड में बना क्यों था, एक फोन ने कैसे पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी इसको बना दिया, कैसे हुआ देखते हैं। तो ये कहानी चालू हुई थी 9 जनवरी 2007 को, जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन लॉन्च किया था। उस समय का जो आईफोन था रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था। उस समय तक जितने भी फोन थे उसमें टच स्क्रीन इतनी सी आती थी और कीपैड हुआ करते थे। पहली बार आईफोन ने कहा नो बटन की जरूरत ही नहीं है, पूरी स्क्रीन ही भैया टच पैड होगी। तो ये जो टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये लेके आया। दूसरा, जब टच स्क्रीन इतनी बड़ी हो गई तो आराम से आदमी जो मेल वगैरह करते थे, जो इंटरनेट का असली यूज या इंटरनेट सर्फिंग का जो असली आनंद है वो आईफोन के बाद ही आया। आप नोटिस कीजिए कीपैड वाले फोन में भैया कितना ही नेट सर्फ कर लोगे, कितनी चीजें कर लोगे। तो इंटरनेट को हर जेब में पहुंचाने वाला पहला टच स्क्रीन लाने वाला रेवोल्यूशनरी फोन हुआ, इसके जैसा कोई था ही नहीं, तो ये छा गया मार्केट में। ऊपर से स्टीव जॉब्स का भी चार्म था, स्टीव जॉब्स की दीवानगी थी। लोगों को जिनको टैग पसंद है, जिनको स्टीव जॉब्स पसंद है, आईफोन के पीछे पागल हो गए और आईफोन बन गया स्टेटस सिंबल। और आईफोन ने भी कमी नहीं छोड़ी, हर बार खुद को इंप्रूव किया। आईफोन 3 आया, उसके बाद आईफोन 3 ने अपनी स्पीड आईफोन ओरिजिनल आईफोन से डबल स्पीड कर दी साहब, कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। और उस समय ऐप स्टोर पे दुनिया भर के ऐप आए जिससे मोबाइल की यूटिलिटी बढ़ी। फिर लॉन्च हुआ आईफोन 4, इसमें भी दुनिया भर के चेंजेस। इन्होंने कहा भैया फेस टाइम ले लो, दुनिया खुश। इन्होंने कहा HD रिकॉर्डिंग कैमरा ले लो, दुनिया खुश। इन्होंने कहा iCloud ले लो, अगर तुम्हारे पास एप्पल के दूसरे डिवाइस हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, मजा आ गया। तो जैसे जैसे आईफोन के नए नए वर्जन लॉन्च हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। फिर आया आईफोन 5। आईफोन 5 में क्या दिया? फिंगरप्रिंट की सुविधा। आईफोन 5 में आपके पास आ गई सिरी बहन जी याद है आपको? वो आ गई आईफोन 5 में। उसके बाद आया आईफोन 6। आईफोन 6 ने वो दिया जिसके पीछे बाकी सब कुछ चल रहा है। मोबाइल में ऐसी कैमरा क्वालिटी, मोबाइल में ऐसा वीडियो का एक्सपीरियंस कि भैया कोई सोच ही नहीं सकता, वो उसने दिया। बेस्ट डिजाइन फोन था, इतना बढ़िया डिजाइन फोन था कि इसकी हाईएस्ट सेल हुई है 231 मिलियन, लगभग 23 करोड़ लोगों ने आईफोन 6 खरीदा था। लेकिन उसके बाद से अगर आप गौर करोगे, आईफोन 6 के बाद से 7, 8, 9 और आज 14 तक आ गए, कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आईफोन ने किया ही नहीं। कभी बैटरी बढ़ा दी, कभी छोटी कर दी, कभी कैमरा थोड़ा सा और बढ़ा दो, कभी अपडेट ये कर दो, छोटे मोटे दुनिया भर के चेंजेस कर रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंजेस की भैया क्या बात है, ऐसा तो कुछ उन्होंने कभी किया ही नहीं। और इस दौरान बाकी कंपनियां हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठी थी, वो भी मैदान में आती गई। उन्होंने कहा कैमरा आईफोन के जैसा, कईयों का आईफोन से भी अच्छा। और कईयों ने भैया उधर सीरी था आईफोन के पास, इधर गूगल असिस्टेंट आ गया, इधर एलेक्सा आ गई। तो हर चीज में आईफोन को कॉम्पीट करने लग गए, उसको मैच करने लग गए, कई जगह उससे आगे भी चलने लग गए। उसका इंपैक्ट क्या पड़ा आईफोन की सेल्स पे? तो स्क्रीन पे आप ये टेबल देखिए कि किस किस साल में आईफोन की कितनी सेल हुई है। तो 2015 की जो अपन बात कर रहे हैं, हाईएस्ट सेल 231 मिलियन, यानी लगभग 23 करोड़ यूनिट। उसके बाद आई 211, अगले साल 216, 217, 187, 196। आप गौर से देखो 15 से लेके 2020 तक आ गया, 15 वाली सेल को ये क्रॉस नहीं कर पाए। इस साल में 2021 लास्ट ईयर में जाके सेल इन्होंने क्रॉस की है 242 मिलियन लास्ट ईयर में। लेकिन उसके पीछे इंपैक्ट कहा जा रहा है कि भैया वो जो कोरोना में 2 साल आदमी घर में बंद था तो उसने वो सारी कसर अभी निकाल ली है, पर ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू नहीं होगा। एक बिजनेस लेसन जो आप इस कहानी से सुन सकते हैं कि भैया चाहे वो एप्पल ही हो, चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी हो, अगर उसने इंप्रूवमेंट करना छोड़ दिया, बदलाव करना छोड़ दिया, कंपटीशन के सामने नहीं खड़ी रह पाएगी, सेल तो भैया उसकी भी डाउन जाएगी। ये ग्राहक है, ये मार्केट है, ये किसी को नहीं बख्शता। ये एप्पल को नहीं छोड़ा, ये हमको क्या छोड़ेगा? इसलिए हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, अगर आपको अब तक का वीडियो देख के लग रहा है अरे आईफोन तो बर्बाद होने वाली है, इसका क्या होगा, अरे तो नीचे जा रही है, एक चीज मत भूलना, वो आईफोन है,
वो एप्पल है। वो एक सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। यही तो एक डिफरेंस है व्यापारी में और सीईओ में। व्यापारी को घटना का पता पड़ता है घटना घट जाने के बाद। व्यापारी 2-3 साल नुकसान झेल के फिर पता लगे अरे नुकसान हो गया, कुछ पंगा है शायद, ऐसा। सीईओ को पंगा होने के आसपास पता लग जाता है कि भैया पंगा होने वाला है, और वो पहले ही तैयार हो जाता है, पहले ही अपनी तैयारी कर लेता है। तो अगर आप रियली जानना चाहते हो कि अच्छा राहुल जी व्यापारी की ये गलती तो हम मानते हैं, और व्यापारी क्या क्या गलतियां करता है, और ये सीईओ किस तरह से सोचते हैं, इनकी सोच कुछ अलग ही है, ये कैसे सोचते हैं, इनके पास डेटा कैसे आता है, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं हर संडे एक सेशन लेके आता हूं, व्यापारी टू सीईओ। आप चाहें तो उसको अटेंड कर सकते हैं और व्यापारी की जितनी भी गलतियां हैं पता लगा सकते हैं, और सीईओ क्या करता है, कैसे आगे निकल जाता है, उसको भी अपन पता लगाते हैं। क्योंकि ये सीईओ कैसे बने हैं, नॉलेज के दम पे, और नॉलेज पे किसी की मोनोपोली नहीं है, नॉलेज पे किसी एक का हक नहीं है, वो सबके लिए है, और अब हर व्यापारी बनेगा सीईओ। तो अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके अटेंड कर सकते हैं और इस संडे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि भैया आखिर एप्पल ने क्या किया और खुद को टर्न अराउंड कैसे कर दिया, एकदम से पूरी बाजी कैसे पलट दी। सन 2016 में टिम कुक ने कहा कि भैया देखो आईफोन पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी है, 60% सेल सिर्फ आईफोन से आती है, कल को आईफोन के अगर कुछ हो गया तो भैया हमारी कंपनी कहां जाएगी, हमको हमारी कंपनी को नंबर 1 रखना है, तो आईफोन के भरोसे नहीं रह सकते, तो अब हम प्रोडक्ट को छोड़ के सर्विस पे जाएंगे। 2 कारण थे। पहला कारण कि आईफोन के जितने कंज्यूमर बनने थे लगभग बन चुके, उनको तो बार बार बेचते रहेंगे, अब नया आदमी एकदम से एंटर होगा नहीं, क्योंकि उसके पास आईफोन जैसे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं और प्राइस ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि इसको डबल कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि इसको तो होल्ड करो। सेकेंड, सॉफ्टवेयर बिजनेस में हमेशा मार्जिन ज्यादा होता है। जैसे आईफोन में एप्पल का मार्जिन है 35% और सॉफ्टवेयर में ये होता है 60%। इनका जो ऐप स्टोर है उसका मार्जिन है 78%, तो सर्विस में जाने में फायदा ही फायदा है। तो अब एप्पल को नए नए सोर्सेस पे काम करना है, तो एप्पल क्या कर सकती है, एक ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे जो आज तक कभी किसी ने लॉन्च ही नहीं किया हो, नई कैटेगरी, जैसे आईपैड लॉन्च किया था, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको डिस्टर्ब कर दे, और इन्होंने डिस्टर्ब करना चालू किया। आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इन्होंने कौन कौन से इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया। अब मैं बताने वाला हूं। इन्होंने कहा भैया हम वॉच बना के बेचते हैं, एप्पल वॉच लेके आ गई, तो एप्पल वॉच लेके आई भैया, रोलेक्स को पीछे छोड़ दिया। ये थी रोलेक्स का जो रोला है एप्पल वॉच का उससे ज्यादा हो गया। तुम नेटफ्लिक्स लेके आओगे, तुम अमेजन प्राइम लाओगे, हम एप्पल टीवी ले आते, स्पॉटिफाई लाओगे, हम एप्पल म्यूजिक ले आते। तो इसका असर आप ऐसे देखना कि 2015 से लेके अगर 21 का मैं कंपैरिजन करता हूं, 2015 में आईफोन से जो टोटल रेवेन्यू आया था वो आया था 155 बिलियन, और जो कि अब 2021 में है 191 बिलियन। टोटल ग्रोथ कितनी, 23% की। कितने समय में, 6 साल में। 6 साल में आईफोन से कंपनी की कमाई बढ़ी है मात्र 23%। लेकिन अगर वियरेबल की बात करूं, एप्पल वॉच की बात करूं, होम एसेसरीज की बात करूं, तो इनकी रेवेन्यू 9.8 बिलियन से हो गई 38 बिलियन, 290% की ग्रोथ। ये होती है ग्रोथ। एप्पल सर्विस का जो रेवेन्यू 19.6 बिलियन था वो उठा के लेके आ गए 68 बिलियन, टोटल ग्रोथ 248%। इन्होंने कहा तो मुझे आईफोन में मारोगे, रुको बाकी में पकड़ लेंगे तुमको। आईफोन का टोटल शेयर जो एक जमाने में 60% था अब घट के 52 आ गया, पर एप्पल ने कहा हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सर्विस से हमने भैया खूब कमा लिया है। एप्पल का मार्केट कैप 2.5 ट्रिलियन है। सोचो भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन से थोड़ी सी ऊपर है और मोदी जी 5 ट्रिलियन लगाने में जोर कर रहे हैं। 2.5 बिलियन तो एक कंपनी लेके बैठी है, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। और 2021 में इन्होंने क्या छोटा मोटा माल बेचा है बताऊं, गौर से सुनना। 24 करोड़ तो आईफोन बेच दिए साहब, 7 करोड़ 10 लाख आईपैड बेच दिए, 2 करोड़ मैक बेच दिए, 11 करोड़ एयरपोर्ट बेच दिए, 4.5 करोड़ एप्पल की वॉच बेच दी। एप्पल म्यूजिक के 7 करोड़ सब्सक्राइबर है, एप्पल टीवी के 4 करोड़ सब्सक्राइबर है। और कुछ चाहिए, ये एप्पल है जनाब, ये कहीं आने जाने वाला नहीं है, बल्कि ये तो एकदम नए तरीके और अप्लाई कर रहा है। और इसके नए तरीके का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा फेसबुक पे। और एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी हमको नहीं बनाए रखनी है। एक प्रोडक्ट कभी भी ऊपर है, आज ऊपर है कल नीचे हो सकता है, बाकी सर्विस पे फोकस करो, हर इंडस्ट्री में घुसते रहो। और भी बिजनेस लेसन्स, लाइफ लेसन्स के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और मुझे बताइए कि कौन सी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं जिससे आपका बिजनेस नॉलेज बढ़े और हर व्यापारी सीईओ बन सके। तो ये मिशन जारी रहेगा, ये वीडियो जारी रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।